हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपको पता है आज रात है 10-10 पोर्टल की नाइट, यानी कि 10-10 पोर्टल है। तो आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी सीक्रेट इमोशंस आज रात क्या है इस 10-10 पोर्टल में, ठीक है। तो अब गाइस थोड़ा सा बताऊं टैंडन पोर्टल क्या होता है। देखो, सुबह मैंने रीडिंग की थी करवा चौथ से रिलेटेड, क्योंकि करवा चौथ भी है आज और 10-10 पोर्टल भी है। तो मॉर्निंग की रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी है, कार्ड रीडिंग है, देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी तो 10-10 पोर्टल की रीडिंग हो रही है, ठीक है, नाइट की। तो क्योंकि मैंने सोचा कि मॉर्निंग दो रीडिंग आती है, आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, सुबह शाम। तो मॉर्निंग करवा चौथ से रिलेटेड बनाई जाए रीडिंग, और नाइट में यस हम 10-10 पोर्टल देखें ना। तो यहाँ पर 10-10 पोर्टल क्या बताता है, देखो 10-10 पोर्टल बता क्या होता है। 10-10 पोर्टल एक मिरर रिफ्लेक्टिंग है। 10-10 पोर्टल यानी कि एक गेट ओपन हो रहा है, ठीक है। जो पोर्टल्स होते हैं वो गेट ओपन्स होते हैं, जिसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करो, हाई वाइब्रेशन के साथ मैनिफेस्ट करो तो वो पूरा होता है। अब 10-10 का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक पोर्टल का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है कि अगर कोई कार्मिक साइकिल चली आ रही है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में रिपीट होती जा रही हैं, अब आप उनको खत्म कर सकते हो, एंड कर सकते हो। और कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्स से प्रे करो। कुछ नहीं कर सकते हो ना, पहले तो मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते हो, पर सोने से पहले एक बार ना प्रे कर सकते हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से, जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है। कि मेरी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, ठीक है, मैं आपको प्रेयर बता रही हूँ नॉर्मल तरीके से, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो एक ये जरूर कर सकते हो। तो आप प्रे कर सकते हो कि यूनिवर्स, मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी चीजें हैं, वो खत्म कीजिए। आज के दिन सब चीजें खत्म हो रही हैं, ठीक है, खत्म कीजिए। और आज के दिन सारी नेगेटिविटी आज ही खत्म हो रही है मेरी लाइफ में। जहां जहां ऑब्स्टिकल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, चाहे कहीं भी हो, जो जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में अभी तक चली आ रही हैं या मैं देख रहा हूं, देख रही हूं, उसको बस अब उसका एंड हो चुका है, उसको मैं खत्म कर रहा हूं या खत्म कर रही हूं, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना है, इवन आपको प्रे करना है और फिर सोना है। अगर कुछ लोग थोड़ा सा एफर्ट्स कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं आपको क्या करना है। एक पेपर लेना है, ठीक है, एक प्लेन पेपर लिख लो, और उसमें लिखना है कि उसमें ना ब्लैक पेन से, यस ब्लैक पेन से आपको जो भी 10 पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है। जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, तो लिखना स्टार्ट करो ब्लैक पेन से कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में, जैसे सपोज आपको, आप पॉजिटिविटी चाहते हो, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, पर बताना भी जरूरी है ना। जो लोग नहीं देखना चाहते हैं वो स्किप करके सीधे रीडिंग में आ सकते हैं, मतलब टैप टैप करो, थोड़ी सी रीडिंग आगे बढ़ा लो, ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ा लो तो देख सकते हो, रीडिंग पे डायरेक्ट आप जा सकते हो। पर जो लोग देखना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है, यूनिवर्स मेरी लाइफ से, जैसे सपोज आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, लव लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर जो चीजें खत्म होने वाली हैं, जो चीजें बेकार हैं आपकी लाइफ में, जो नेगेटिव है आपकी लाइफ में, उसको लिखना है। यहाँ पर पॉजिटिव कुछ भी कि मुझे मिल रहा है या मुझे मिल जाए, ये सब कुछ नहीं लिखना है, खत्म हो रही है, ठीक है। और आपको फिर सेकंड पॉइंट में मेरे पार्टनर की नेगेटिविटी खत्म हो रही है, या वो खत्म होने वाली चीजों को लिखना है, या मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स देख रहा हूं या देख रही हूं वो खत्म हो रहा है, हर्डल्स खत्म हो रहे हैं, जॉब में परेशानियां हैं वो खत्म हो रही है, अगर हेल्थ के इश्यूज हैं वो खत्म हो रहे हैं, जो भी आपको आप चाहते हो। ऐसे 10 पॉइंट्स आप सिंपली इजीली बना सकते हो। जो भी, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या क्या कुछ कुछ हो रहा है, बट आपको लिखना है कि सब चीजें, ये एंड हो रहा है, इसका एंड है, अब इसका एंड है, इसका एंड है। तो ऐसे लिखना है आपको, कोई भी 10 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 10 पॉइंट्स नहीं हो पा रहे दी, तो 4-5 ही पॉइंट्स है तो वही लिख लें, तो लिख सकते हो, ठीक है। लिखो, और आपको मेडिटेट करना है उस पेपर में कि सब कुछ खत्म हो गया, सारी नेगेटिविटी एंड हो गई है।
कुछ नहीं कर सकते हो तो पर एक पॉइंट तो तब भी लिख सकते हो ना, लाइफ की सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, इतना तो लिख सकते हो ना। तो ये लिखो और मेडिटेट करो, सोचो जितनी भी नेगेटिविटी है वो जा रही है, वो खत्म हो रही है आपकी लाइफ से, ठीक है। और नॉर्मली आपको पेपर को फोल्ड करना है 2 टाइम्स अपनी तरफ, 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। और उसको जला देना है और फ्लश आउट कर देना है, ठीक है। जलाकर जो भी राख बचेगी यूनिवर्स में ब्लो नहीं करना है, फ्लश आउट करना है, यानी कि टॉयलेट में फ्लश कर दो, ठीक है। और सेकेंडली फिर आपको मेरी अंदर सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ये भी लिख सकते हो, पॉजिटिविटी। फिर सोचना है आपके अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आ रही है, आपको सोते समय सोचना है कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा चुकी है, सब ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, ब्लॉकेजेस खत्म हो चुके हैं और कल से एक नया दिन शुरू हो रहा है जहां पर सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ऐसा सोचकर, ऐसा विजुलाइज करके ये कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी रेमेडी मैंने बताई, क्योंकि आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में ना आपको ऐसी ही रेमेडीज मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ रेमेडीज, कुछ ना कुछ स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर शेयर करती रहती हूँ ना। तो आप गाइडेंस प्रॉपर आपको मिलती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा गाइस। और रीडिंग को कभी भी मिस मत किया करो, एक डोज की तरह होती है रीडिंग्स, चाहे सुबह की हो शाम की हो, कभी मिस मत करो, ठीक है। देर सवेर आपको लगेगा कि दी मैं तो रोज ही देख रही हूँ, इतने टाइम से देख रही हूँ या देख रहा हूँ, देर सवेर होगा। देखो हर किसी के कर्म अलग है ना, हो सकता है कि परेशानी आप देख रहे हो पर अच्छा भी होगा, ठीक है। माइंडसेट चेंज भी होगा, पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करोगे, ओके। तो यस, आप बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा, लाइक करो, आपको रेमेडीज भी दी हैं और बाकी आगे रीडिंग आपसे अच्छे लेवल से कनेक्ट हो, ठीक है। और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो 1010 पोर्टल एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो होगा, ठीक है। जैसा भी जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो होगा ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहां पर मैंने व्हाइट कैंडल ली है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहां पर आपको व्हाइट कैंडल देखने को मिल रही है। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनके सीक्रेट इमोशंस क्या हैं इस 1010 पोर्टल में, उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या महसूस किया है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कर रहे हैं या क्या महसूस किया आज दिन से ही उन्होंने। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपके पार्टनर को ना मुझे यहाँ पर गैस की प्रॉब्लम या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इनकी हेल्थ में मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें, इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं हेल्थ में, या फिर हो सकता है कि इनको सर्दी जुकाम या फिर फीवर, इस टाइप की चीजें भी दिख रही हैं, कुछ ऐसा हो गया है। अपने हेल्थ पर ना फोकस नहीं है बिल्कुल भी आपके पार्टनर का, बिल्कुल भी नहीं। बहुत टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। आज सुबह से लेकर अभी तक ना इमोशनली हो रहे हैं, और आज रात तो ऐसा दिख रहा है कि इतने ज्यादा इमोशंस बढ़ रहे हैं कि इनको मतलब कहीं ना कहीं चीजें बहुत याद आ रही हैं, पास्ट बहुत याद आ रहा है। और अचानक से ऐसा होता है ना कि आंसू बहना, अचानक से बिना सोचे बिना समझे या बिना चाहे आंसू बह रहे हैं, आपके पार्टनर लिटरली रो रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन। ये ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, पर बहुत अंदर से टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, किसी को भी नहीं बता रहे, इमोशन को छुपाते हुए दिख रहे हैं लोगों के सामने ना। ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं या सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अंदर से ना आप अगर देखो ना इन मतलब लोगों के ना हाव भाव से, उनकी शक्ल से कैसे भी ना पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है,
या क्या सोच रही है, एक आइडिया आ जाता है, राइट। तो एक आप देखोगे इनका फेस उतरा सा है कुछ दिनों से, और आज तो मे भी आपने नोटिस किया नहीं किया, पर या फिर आपने देखा या नहीं देखा इनको, पर आप मतलब जो आपके आसपास लोग हैं या फिर इनके आसपास लोग हैं या कुछ लोगों ने तो जरूर नोटिस किया है कि इनका फेस आज बहुत ज्यादा डाउन फील किया है, इन्होंने बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील किया है, बहुत रिग्रेट सा महसूस किया है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप इनकी भावनाओं को नहीं समझते हो, आप इनको समझने से इनकार करते हो, आप इनको समझने से इनको ना इग्नोर करते हो, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आप इनको कभी समझ नहीं पाए। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा इनको गलत ही सोचा, ये इंसान गलत थे नहीं थे, पर आपने हमेशा इनको गलत ही सोचा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आज ये किस हाल में है, किस सिचुएशन में है, ये कितना परेशान है। आपको तो ऐसे ही लगेगा क्योंकि आप यही सोचते हुए आए हो कि ये बहुत खुश है आपसे दूर रहकर, या ये तो आपसे पहले से ही दूरी बनाना चाहते थे, दूर रहना चाहते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर एक बहुत गलत थॉट्स रखते हो, एक बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हो, आपके दिल में इनको लेकर नेगेटिविटी बहुत हो गई है या नेगेटिविटी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको कभी कभी नहीं समझ पाए, ये कितना प्यार करते हैं आपसे, या यही नहीं जता पाए। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कमी है कि ये आपको दिखा नहीं पाए, जता नहीं पाए, या फिर कुछ चीजें इनसे ऐसी हुई पास्ट में, कुछ चीजें इन्होंने ऐसी करी जिस वजह से ना, जिस वजह से आप बहुत परेशान भी हो, जिस वजह से आप मतलब आपका दिल दुखा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी भी कोई गलती नहीं है। अगर आप इन पे शक करते हो, आप इनको मतलब आपको यकीन ही नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे इतना प्यार करता है या करती है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे ही तो ट्रीट किया है ना, कुछ तो ऐसा ही किया है ना, तभी तो आप यकीन नहीं कर पाते हो या फिर आपको यकीन नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है आपको इस रिश्ते में इन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से ऑब्वियस सी बात है बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको लेकर कभी कंसर्न नहीं हुए, बस आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इनको कितनी चोट पहुंची, इनको कितना तकलीफ हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, इनको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना पेन हो रहा है, इनको भी कितना बुरा लग रहा है, आप नहीं समझ रहे हो और ना समझते हो। इनको ऐसा लग रहा है ना, आपको आइडिया ही नहीं है कि इनको कैसा फील हो रहा है, ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, ये कितना दुखी हैं, ये कितना रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। आप समझ ही नहीं सकते कि इनके अंदर क्या फीलिंग्स है। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, इनकी फीलिंग्स है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इन्हें बहुत हर्ट करते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बर्ताव से, आपके बिहेवियर से ये बहुत हर्ट हुए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप हर्ट भी करते हो। आपके कुछ शब्द ऐसे रहे ना जो तकलीफ दे हैं, मतलब तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है इन्हें, प्रॉब्लम हुई है इन्हें, कुछ आपकी बातों से, कुछ आपने कुछ ऐसा कहा है, आपके शब्दों से, आपका बिहेवियर, आपका अजीब सा बर्ताव इनको बहुत दर्द दिया है। इनको ऐसा लगता था ना कि कल तक इनको ऐसा लगता था कि आप सच में बहुत प्यार करते हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इन्हें समझते नहीं हो। इनको एक टाइम पे लगता था कि आप दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कितना इनको समझते हो, पर कोई समझे ना समझे, आप उनमें से हो जो इनको समझते थे या समझा था आपने। पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि आपने तो कभी नहीं समझा। इनको ऐसा लग रहा है आप तो कभी नहीं समझे। इनको ऐसा लग रहा है ना, इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी स्ट्रेस आया है, वो बस आपकी वजह से, क्योंकि आपने किसी चीज का स्ट्रेस, जैसे इनसे दूर रहना या फिर कुछ बोलना या कुछ ऐसे हर्ट्स वर्ड कर देना या फिर इनको प्रेशर करना किसी चीज को लेकर, इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये हर्ट हुए ना, बस आपकी वजह से हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इनके मन में, बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत नेगेटिविटी, ठीक है। साफ साफ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि गाइस जो दिखेगा वही मैं बताऊंगी। बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, पर ऐसा दिख रहा है ना
कभी होता है? नहीं होता। इंसान के अंदर बहुत, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो बहुत गुस्सा होता है, अंदर ही अंदर गुस्सा वो दबाते रहे, एक बार निकल जाए गुस्सा तो फिर चीजें सही हो जाती हैं, फिर उसका माइंड भी शांत हो जाता है गुस्सा निकलते ही ना। तो ऐसे ही दिख रहा है, इतनी नेगेटिविटी भरी है या इतनी नेगेटिविटी हो रही है इनके माइंड में, इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि अब क्योंकि नेगेटिविटी खत्म होने वाली है आपके रिश्ते से, आपकी कनेक्शन से, तो इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया माइंडसेट इनका आपको लेकर कि वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, मतलब भर भर के आ रही है। अब चाहे वो रिलीज करने वाले हैं बहुत जल्दी, आंसुओं के फॉर्म में रिलीज करें, स्ट्रेस के फॉर्म में रिलीज करें, सोच सोच कर कैसे भी करें, पर ये नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है आज ही रात, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर गलत थॉट्स में दिखाई दे रहे हैं और मिसअंडरस्टैंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं आज रात, तो ये जो है भी नहीं वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 10-10 पोर्टल है ना, तो आज ही सबका सब प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है आप दोनों के बीच में। क्योंकि या तो हो सकता है कि आज रात ये आपसे लड़ जाएं फोन करके, हाँ दिख रहा है, ये इनका कॉल आ सकता है, या कोई बड़ा सा मैसेज लिख के भेज सकते हैं जो इमोशनल हो, जो आपको हर्ट भी कर दे ना। तो ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है, आज रात नहीं तो फिर कल सुबह या दिन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कल से एक, क्योंकि आपको पता है कल 111 का डे है, यानी कि 11 अक्टूबर, अगर 11 अक्टूबर को देखा जाए तो 111, ठीक है, क्योंकि 11 अक्टूबर 10 मंथ, तो 111 की एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो बेसिकली जहां पर आप एक नई शुरुआत करोगे तो चांसेस हैं कि कुछ ऐसा इमोशनल भरा मैसेज लिख दें, कुछ हर्ट भरा मैसेज कर दें या लिख दें या कुछ, क्योंकि नेगेटिविटी यहां पर प्रॉपर तरीके से रिलीज होते हुए दिख रही है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, पता नहीं इंस्टेंट मैंने रेमेडी, मैंने सोच के नहीं रखा था कि आपको रेमेडी बतानी है या ये रेमेडी बताऊंगी, इंस्टेंट मुझे जो आया। देखो गाइस, जो आता है ना, जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ जो आता है, इवन पर्सनल रीडिंग्स में भी मुझे जो भी आता है, जो भी रेमेडीज समझ में आती है या जो भी मुझे कनेक्ट होता है, उस समय माइंड में जो आ गया मैं अपनी इंट्यूशन की सुनकर, ठीक है, क्योंकि मैं अपने इंट्यूशन की सुनती हूँ और बता देती हूँ। ठीक है, नॉर्मली पर्सनल रीडिंग में भी, ये तो जनरल रीडिंग है, तो जैसे हाँ मैंने आपको बताई कुछ रेमेडीज या कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स आपसे शेयर करी कि आज के दिन आप क्या कर सकते हो इजी फॉर्म में ना। तो बेसिकली क्या है कि जो मुझे इंस्टेंट कनेक्ट होता है उसी समय समझ आता है तो मैं बता देती हूँ, या फिर हर बार स्विच वर्ड देती हूँ, एंजल नंबर कहीं पर मुझे फील होता है तो मैं दे देती हूँ। आपको पता है कि ऐसा नहीं कि रोज मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ ना कुछ शेयर कर रही हूँ, नहीं करती हूँ, पता है ना, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है। तो जो जैसा मुझे समझ आता है, जहां पर मुझे जो लगता है मैं वहां पर बता देती हूँ अपनी इंट्यूशन की सुनकर। तो यहाँ पर यस, इसलिए मैंने आपको बताई, हो सकता है तो आप करें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, और थोड़ा टाइम लग भी जाता है तो अपनी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, इनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी रियलाइज होने वाला है, क्योंकि अभी तो ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी यानी कि हो सकता है कि कल सुबह से या दिन से शाम से, या क्योंकि हो सकता है कि आधी रात से ही क्यों ना हो, क्योंकि इनको रियलाइज होने वाला है कि इन्होंने कितना हर्ट किया आपको, कितना तकलीफ दिया है, कितना पेन दिया है, आपको भी तो दर्द दिया है इन्होंने, आपको भी तो परेशान करके रखा है इन्होंने, आपको भी तो तकलीफ दी है इन्होंने, तो इनको फील होने वाला है। काम होने की कोशिश करेंगे कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आज रात इनको ऐसा भी लगने वाला है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं कितना कुछ कर लूं, इनको ये भी फील होने वाला है कितना कुछ कर लूं या मैंने कितना कुछ किया तो ये हमेशा फिर भी मुझे ब्लेम करती है या करता है, ऐसा इनको फील होने वाला है कि आप इनको कुछ भी कर लो फिर भी ब्लेम करते हो आप, ऐसा फील होने वाला है। इनको ऐसा फील होगा ना कि मैं कितना कर दूं फिर भी ये यही बोलेगी या यही बोलेगा कि तुमने नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने यहां पर गलत किया। तो इनको आपके लिए लग रहा है कि वहां पर गलत किया ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो कभी भी ग्रेटफुल ही नहीं थे इनको लेकर ना, आपने कभी भी इनको अप्रिशिएट नहीं करा या ग्रेटफुल नहीं थे, आपने बस कंप्लेंट्स ढूंढी,
हाँ, गलतियां कमियां इनके अंदर है, पर आप पॉजिटिविटी भी तो देख सकते थे। बट आपने हमेशा गलतियां, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी तो आपने देखी ही नहीं, बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी इनके अंदर देखते हुए आप आए। इनको ऐसा भी महसूस होने वाला है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको ये भी लग रहा है आज रात कि आपने बस इनको प्यार ही नहीं दिया। आप बस बोलने के लिए इनके साथ थे, सपोर्ट करने के लिए, बोलने के लिए ही थे, मतलब आपके वर्ड्स ही थे। क्योंकि कभी आपने इनको प्यार नहीं किया, कभी आपने इन पे बिलीव नहीं किया। क्योंकि अगर इतना देखो, आप अगर चेंज हुए, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस आए हैं, आप अब इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो इनको तकलीफ हो रही है कि कैसे आप बदल गए, क्यों नहीं कर रहे हो। तो बस वो प्यार बस बोलने के लिए था, वो प्यार कहने के लिए ही था, क्या सच में प्यार नहीं था? तो ये सब चीजें भी इनके माइंड में आ रही है, क्या था वो और क्यों था, क्यों, मतलब प्यार आपने किया ही नहीं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था, जहां पर आपको एडजस्ट करना चाहिए था, आपने भी तो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये भी मजबूर थे, पर आपने कभी नहीं समझा कि इस इंसान की भी मजबूरी हो सकती है, ये इंसान भी मजबूर हो सकता है या हो सकती है। आपने समझने की जगह इन पर प्रेशर क्रिएट किया है। कैसी काफी ऐसी बातें आपने बोल दी कि मतलब चोट पहुंचाने वाली बातें, हर्ट करने वाली बातें। क्या क्या आपने बोल दिया? क्या आपने सोचा कि तुमने क्या बोला? क्या तुमने सोचा कि तुम क्या क्या बोल रही हो या क्या क्या बोल रहे हो? तो ऐसा भी इनको महसूस हो रहा है। इनको पता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर प्यार था तो इतना शक क्यों किया, क्यों किया? मतलब आपके ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठाते हुए, ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम कुछ नहीं, मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहती हो, बस आप यही करते आए। क्या क्या उल्टा उल्टा बोला आपने, मतलब इनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, या फिर हो सकता है आपने कुछ ऐसा कह दिया, या कुछ ऐसा इनको लग रहा है। आपने नहीं भी कहा तो इनडायरेक्ट वे में, तो इसका मतलब यही था। तो वो चीजें जो आप दोनों के बीच में मे बी कुछ फाइट हुई है, या कुछ टाइम पहले हुई थी, या लास्ट टाइम हुई थी, या कुछ ऐसा हुआ है, मे बी आपने भी ब्लॉक कर दिया है। तो आप तो कहते थे कि हमेशा टच में रहूंगी, रहूंगा, फिर कैसे ब्लॉक कर दिया? तो बहुत चीजें इनके माइंड में चल रहा है। इनके माइंड में मतलब बहुत बहुत नेगेटिव हो रहा है इनका माइंडसेट। इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये पहले से परेशान थे, आपको पता था ये परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो फिर आपने ऐसा बिहेव क्यों करा? क्यों आपने इनको ऐसे वर्ड्स बोले, ऐसी चीजें करी जिससे ये स्ट्रेस में रहे? आपने इतना स्ट्रेस क्यों दिया इन्हें? इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से तो खुद को संभाल रहा था या संभाल रही थी, पर आप दावा करते हो कि प्यार करते हो, तो कि आपने समझा क्यों नहीं? तो बहुत चीजें इनके माइंड में चल रही है, और बहुत बुरा लग रहा है कि आप इन्हें नहीं समझ पाए। जिनसे इन्होंने प्यार किया ना, वही मुझे नहीं समझ पाया या समझ पाई। आपने हमेशा इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया, उंगली उठाई, क्यों किया? आपके लिए तो ये पूरे डेडिकेशन के साथ थे, ऐसा भी इनको फील हो रहा है। अंदर ही अंदर लड़ रहे खुद से। ऐसा दिख रहा है कि बस आपको ही ब्लेम कर रहे जा रहे हैं। जो भी स्थिति, जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना आप दोनों के बीच में, ये आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा कहा। इतनी जो चीजें बिगड़ी हैं वो इसकी वजह से हुई है, क्योंकि इसने पेशेंस नहीं रखा, ऐसा इसने मेरे को नहीं समझा। तो अगर मेरे लिए सेक्रीफाइसेस या एडजस्टमेंट किए होते तो कितना अच्छा था। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजें, वो रिश्ता अभी भी सही से चल सकता था, पर आपने रहने नहीं दिया। मतलब ओवरऑल इस रिश्ते को ना बिगाड़, आप पे उंगली उठा रहा है। ये रिश्ता खराब हुआ है तो आपकी वजह से, ऐसा फील हो रहा है। बहुत अपसेट हो रहेंगे आपको लेकर ना, उनकी एनर्जी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। बहुत चोट पहुंच रही है इनको, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप बार बार इनको हर्ट कर रहे हो, आप बार बार इनको पेन दे रहे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी, मतलब आप इन पे क्वेश्चन उठा रहे हो। मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कुछ ऐसा है, तो आप बस इनसे यही कह रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, मैं या वो। आप शक कर रहे हो, पॉसेसिव हो रहे हो, आप इनको लेकर कंसर्न नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है आप इनके लिए कंसर्न नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है
कि आप अपने से ही मतलब रखते हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो। ये जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको इस चीज को लेकर कंसर्न ही नहीं है कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये खुश हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं भी परेशान हूं, मैं भी दुखी हूं तुम्हारे बिना, तुम बस मुझ पे ही ब्लेम करती हुई आई हो या आए हो। तो यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि या तो आपने कोई ऐसा पोस्ट डाला है या कोई ऐसी स्टोरी लगाई थी जिससे ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये भी दिख रहा है। आज आपने कुछ तो मॉर्निंग से कुछ तो इन्होंने ऐसा आपने किया है जिस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि जैसे आज करवा चौथ भी था, जैसे पता है आपको, है मतलब था नहीं है, तो मे बी आपने कुछ ऐसा पोस्ट डाला या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के लिए फास्ट ले रहे हो या किसी और के लिए फास्ट लिया है आपने, जैसे आपको पता है ना, किसी और के लिए आप कर रहे हो, तो इसलिए भी ये हर्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो, ये हर्ट है बेसिकली। आज रात मुझे ओवरऑल यही दिख रहा है कि ये हर्ट है। इनको ऐसा आपकी वीडियो या आपकी किसी स्टोरी से या फिर आपकी किसी पोस्ट से ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ दिखा है, या फिर इनको कभी क्या होता है कि कुछ नहीं भी होता है पर इंसान ना अज्यूम कर रहा होता है ना, तो मे बी ये अज्यूम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत हर्ट दिख रहे हैं, इसी वजह से हर्ट है। स्टेटस पोस्ट या स्टोरी से हाँ क्लियरली दिख रहा है मुझे कि ये खुश कैसे है, ये किसी और के लिए फास्ट क्यों तो नहीं ले रही है या ले रहा है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ही लेती हैं, मेल्स भी लेते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के लिए फास्ट तो नहीं ले रहे हो या लिया है आपने, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ गए, कैसे ग्रो कर रहे हो, मतलब मैं इतनी सफर कर रही हूं या कर रहा हूं, इनको लग रहा है कि आप कैसे खुश हो, तो इनको बुरा लग रहा है कि आप कैसे बदल गए, कैसे मूव ऑन कर गए। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इस तरीके से तो डिसरिस्पेक्ट किया है, आप तो बदल गए। मे बी आप इनके लिए मतलब हो सकता है कि फास्ट वगैरह रखते थे या कुछ ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, आप इनके लिए फास्ट रखते थे करवा चौथ का ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार तो किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी नहीं है, या इस बार या इससे और बार भी मे बी ऐसा हुआ है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो इनको बुरा लग रहा है। बेसिकली इनको हर्ट हो रहा है कि कैसे आप इतना बदल गए। इनको ऐसा लग रहा है कि कहां लिया, इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया, अगर इतना प्यार था तो इनिशिएटिव आप क्यों नहीं ले रहे हो ना, इनको ऐसा फील हो रहा है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो ये भी कौन सा कर रही है या कर रहा है, मतलब अपनी तरफ से भी इनको गिल्टी फील हो रहा है, अपनी तरफ से भी अपनी गलतियां भी दिख रही है, पर ऐसा भी दिख रहा है यहां पर आपकी गलती भी ले रहेंगे, आपकी तरफ से भी ये सोच रहे हैं। अपनी तरफ से तो सोच ही रहे हैं, वो तो है, पर आपकी तरफ से भी सोचें कि आपने क्या कर दिया इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए। इनकी तो गलती रही है पर आप भी सही नहीं रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपने प्यार तो बहुत किया है, बहुत कुछ इनके लिए किया है, पर आपने जताया भी है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, जता के ना आपने सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसा भी इनको महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जितना इनसे हो सकता था या इनसे जितना पॉसिबल था ना इन्होंने किया है, बस आप ही नहीं समझ पाए या आप ही नहीं समझ रहे हो, तो बहुत बुरा फील कर रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा ये ना डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए आज रात ये दिखाई दे रहे हैं। ये मन में क्या है, इनकी इच्छा आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, आपके साथ रहने की, सब कुछ ठीक करने की, पर वही है ना कि समझ नहीं पा रहे हैं कि करें कैसे। करने की इच्छा तो बहुत है पर करें कैसे ये नहीं समझ पा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है एक्चुअली मैं करूं तो क्या करूं, इस रिश्ते के को लेकर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं। क्योंकि प्यार आपके लिए बहुत है, दिख रहा है इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारा लव है, पर इनको एट द सेम टाइम ये भी लगता है कि अगर ये एक्सप्रेस करते हैं अपने प्यार को, अपने लव को, अपने इमोशंस को, फिर क्या फायदा है। आप समझो ना समझो, आप इनके लिए करो ना करो ना, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट है। पॉजिटिव होना चाहते हैं, इच्छा है कि आप आओ, मनाओ, आप इनको प्यार दो, आप इनके लिए करो, पर क्यों,
क्यों करोगे आप ना? ये भी तो सही नहीं है कि आप करे जा रहे हो, फॉर ग्रांटेड ये आपको ले रहे हैं। तो ये सब इनके माइंड में चल रहा है कि मैं बहुत अकेला हूं या मैं बहुत अकेली हूं। इनको बार बार यही लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हो चुका हूं या हो चुकी हूं। बहुत डिस्टर्ब से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत डिस्टर्ब है। आज रात सच में बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, अजीब अजीब चीजें अज्यूम कर रहे हैं। जो कुछ है ना है, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि, जैसे मैंने कहा ना, इनसिक्योर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के लिए शायद फास्ट रख रहे हो, आप किसी और के लिए कर रहे हो, शायद आप मूव ऑन कर गए हो। कैसे बर्दाश्त करेंगे ये किसी और के साथ? आपको नहीं कर सकते। तो ये सब चल रहा है गाइस आपके पार्टनर की दिल और दिमाग में। उनकी सीक्रेट इमोशंस आज रात यही दिख रहे हैं टेंटन पोर्टल में। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है? टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।